नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो पंच दिवसीय जो दीपोत्सव का पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं निराला हिंदी क्लासेस की तरफ से। और आज बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में आदिकाल भक्तिकाल लगा हुआ है। आदिकाल के नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के पहले काव्यकाल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका जो विभाजन है संवत 1050 से 1375 तक, या सीमा रेखा मान सकते हैं आप 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक लगभग, ये इसकी सीमा रेखा मान सकते हैं। और विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग इसको नाम दिया है, अपने अपने उनके आधार हैं नामकरण के। तो सबसे पहली बात करते हैं डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन की। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन जो हैं उन्होंने उनको नाम दिया है चारण काल। एक्चुअली क्या है, उस समय में चारण और भाट इस तरह के जो लोग थे वो हुआ करते थे, और वो ही जो है वो रचनाएं लिखते थे या कविताएं करते थे। तो उन्होंने उस जाति विशेष के नामकरण के आधार पर, नाम के आधार पर चारण काल नाम रख दिया हिंदी साहित्य के पहले काव्यकाल का। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इस नामकरण का खंडन कर दिया। उनका मानना है कि किसी जाति के आधार पर पहला जो काव्यकाल है उसका नाम नहीं रखा जा सकता। उसके बाद अगली बात करें तो अगले हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया, क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला काव्यकाल है, इसलिए इस आधार पर उन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल। लेकिन ये नामकरण भी अधिकांश विद्वानों ने इसका खंडन किया और कहा कि ये नामकरण उपयुक्त नहीं है। उसके बाद अगला जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। उनका अपना तर्क था इसके पीछे। और वैसे भी यदि आप विभिन्न जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनको उठाकर देखेंगे तो जितना तार्किक वैज्ञानिक जो ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, वैसा दूसरा ग्रंथ जो है आपको उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने जो भी बात कही है अपने ग्रंथ में वो तर्कों के आधार पर कही है। तो काफ़ी सटीक बात है उनकी। उन्होंने कहा कि भाई जो साहित्य है वो जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, उसी आधार पर उन्होंने नामकरण किया है। तो पहला जो काव्यकाल है उसको वीरगाथा काल नाम दिया उन्होंने, क्योंकि वीरता की प्रवृत्ति का प्राधान्य देखने को मिलता है इस युग में। तो ऐसा नहीं है कि इस नामकरण का खंडन नहीं हुआ, खंडन हुआ इस नामकरण का, लेकिन फिर भी ये नामकरण श्रेष्ठ नामकरण माना जाता है वीरगाथा काल। उसके बाद अगली बात करते हैं राहुल सांस्कृत्यायन है, उन्होंने नाम दिया सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध जो रचना लिखने वाले थे और सामंत जो रचना लिखवाने वाले थे, तो इसलिए नाम दिया गया सिद्ध सामंत काल। लेकिन इस नामकरण को भी अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, सिद्ध और सामंत ये भी एक मतलब जातियां हैं, और इन जातियों के आधार पर नामकरण करना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद अगला नामकरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये तर्क था कि भाई देखिए, जितने भी आगामी युग हैं उनके बीज रूप में जो प्रवृत्तियां हैं वो इस युग में देखने को मिल जाती हैं, तो इसलिए नाम दे दिया बीज बपन काल। लेकिन ये नामकरण भी अधिकांश विद्वानों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद एक नामकरण है आदिकाल, जो हम बार बार मैं बोल रही हूँ आदिकाल, तो वो दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण। और ये नामकरण सर्वश्रेष्ठ नामकरण माना जाता है आदिकाल का, क्योंकि इसके पीछे अपना एक तर्क है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उनका ऐसा मानना है कि ये जो नामकरण है आदिकाल, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी साहित्य हैं, विश्व साहित्य जो हैं, उनको उठा करके देखा जाए तो प्रारंभिक काल को आदि के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि मानव के प्रारंभिक जो मानव था उसकी स्थिति को उसका नामकरण देखें तो आदि मानव या आदिम मानव। हालांकि जो ये नामकरण है इसका भी खंडन किया गया कि आदिम या आदि कहने से पिछड़ेपन का बोध होता है,
और कुछ विद्वानों ने इसका भी खंडन किया, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नामकरण माना जाता है। उसके बाद अगला नाम है आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने नाम दिया संधिकाल चारण काल। संधिकाल दो भाषाओं का मिलन जो था उसे उन्होंने संधिकाल कहा, नई हिंदी और पुरानी हिंदी। लेकिन किसी भी भाषा का संधिकाल तय करना संभव नहीं है, तो इस आधार पर इस नामकरण का भी खंडन हुआ। और चारण आप जानते हैं, चारण, भाट, सिद्ध ये उस समय हुआ करते थे, तो वही जातिगत जो आंकड़े हैं वो सामने आए और फिर इस नामकरण का भी जो है खंडन विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा किया गया। लेकिन ये आप मान सकते हैं कि दो नामकरण सर्वश्रेष्ठ नामकरण हैं। एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई ऐसे टॉपिक्स जिन पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बताएं कमेंट करके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।